गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा शर्मा और आज 8 जुलाई एंड टुडेज टॉपिक इज़ वही कुछ खास नहीं है जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे, उसके आगे का ही पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लेबर, लैंड और इसकी क्या ज़रूरतें होती हैं किसी भी प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। अब उसके आगे की बात करते हैं कि उसके आगे और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, इफ़ यू हैव एनी डाउट। और अगर नहीं डाउट है तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। चलिए, द थर्ड रिक्वायरमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। दिस इज़ पेज नंबर 2 ऑफ योर इकोनॉमिक्स बुक। जिसको ये भी नहीं पता है कि कौन सी बुक में पढ़ रहे हैं तो उसको मैं बुक भी बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स की बुक है, पेज नंबर 2, और हम उसका जो ये 4th पैराग्राफ है ऊपर से वो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम हियर। यस, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। हिंदी में अगर हम बोले तो पूंजी मतलब पैसा, मनी। ठीक है, बिना मनी के थोड़ी काम होगा। हमने, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किस किस की बात की थी? हमने लैंड की बात की थी, हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी। वो तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा, कैपिटल ही नहीं होगी, तो ये सारे काम होकर भी, ज़मीन होगी, भले नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे, भले मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी फैक्ट्री का कोई काम नहीं हो पाएगा बिना कैपिटल के। अब इस फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि समथिंग रिलेटेड टू मनी और समथिंग लाइक दैट। अगर अब हम फिजिकल कैपिटल का मतलब जानते हैं कि वो क्या होता है। That is the variety of inputs required at every stage during production. जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसकी हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे हमको बहुत सारे इनपुट्स देने होते हैं। इनपुट्स मतलब कुछ काम करने होते हैं, कुछ वर्क करना होता है। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल, अगर हम मिल्क डेयरी की बात करते हैं, मैं साइंस की हूँ तो मेरे को मिल्क से रिलेटेड ही थोड़ा बहुत पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब एक कोई भी फैक्ट्री है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस तो खैर गाय भैंसे करती हैं, लेकिन दूध वहाँ आता है और वो लोग उसको पैकेट में डालते हैं। अब उससे पहले क्या होता है, काफ़ी सारी प्रोसेस से वो मिल्क गुजरता है हर एक टाइम पे। सबसे पहले उसके अंदर वो चेक करते हैं कि कितने सॉलिड्स हैं, कितने फैट एंड सॉलिड्स हैं, उसको अलग करते हैं वो। उसके बाद में उसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज मतलब उसको अचानक ही उसको हाई टेम्परेचर पे करना और अचानक ही उसको लो टेम्परेचर देना, वो उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। पढ़ा होगा आपने साइंस में। फिर उसके बाद अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उस दूध की क्वालिटी को सेट करते हुए अलग अलग मिल्क पैकेट्स बनाए जाते हैं और उनको पैकेट्स के अंदर फिल करके आगे भेज दिया जाता है। ये चीज़ होती है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक लेवल होता है। फर्स्ट लेवल में ये होगा मिल्क का, फिर सेकंड लेवल में यहाँ पे मिल्क जाएगा, अलग यूनिट में जाएगा। तो इनपुट देने पड़ते हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ वर्क करना पड़ता है उनके ऊपर। तो दैट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल का मतलब होता है जो हम बाहरी रूप से जो काम करते हैं, आउटसाइड। ठीक है, What are the items that come under physical capital? अब कौन कौन से आइटम्स हैं जो इस फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं? पहला, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, टूल्स नहीं होंगे, महंगी महंगी मशीन्स आती हैं लैक्स में, मतलब लाखों की मशीन आती हैं, इतनी महंगी मशीन्स होती हैं। किसी भी मतलब किसी भी फैक्ट्री की आप बात कर लो, आप क्लोथ की कर लो, आप मिल्क की कर लो, या फिर कोई भी फूड प्रोसेसिंग वाली जो आती हैं, उन सब में यही काम होता है। Tools and machines range from very simple tools such as farmers plow. प्लो होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? फावड़ा। हाँ, यस, प्लो है ना। टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, यानी इतने छोटे से जो हाथ से यूज करते हैं हम, है ना, उसको मैनुअली यूज कर रहे हैं हैंड से, वहाँ उस चीज से लेकर के बड़ी बड़ी मशीन्स तक सब पैसे से आती, वो सब टूल्स में आती हैं। जैसे कि जनरेटर्स, मान लो लाइट नहीं आ रही है तो फिर क्या वर्क करेगा? अगर लाइट आ ही नहीं रही है तो फिर क्या होगा? मशीन जो है वो काम करना, वर्क करना बंद कर देगी। तो ये जो फैक्ट्री वाले हैं ये इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये जनरेटर्स लगवा देते हैं पूरे फैक्ट्री में, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं भी आ रही हो तो उनकी फैक्ट्री में काम नहीं रुकेगा। टर्बाइंस ऐसे होते हैं, मेटल के होते हैं या वुड के होते हैं, और ऐसे उनके ऊपर पंखा नहीं होता अपने जैसे फैन होता है, उसके जैसे
ऐसे लंबी लंबी प्लैंक्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, ये रोटेट करते हैं फिर ऐसे गोल गोल, इसको बोलते हैं टरबाइन्स। कंप्यूटर्स भी चाहिए। कंप्यूटर्स ऐसी चीज होती है, अगर हम उसको कुछ प्रोग्राम सेट कर देते हैं ना फैक्ट्री के अगर मशीन्स में, तो वो फैक्ट्री में मशीन्स जो हैं वो अपने आप ही फिल हो जाएंगी, अपने आप ही केमिकल फिल करके अपने आप ही उसका लेवल अप कर सकती हैं। इतना मतलब उसके अंदर एडवांस चीजें होती हैं। कंप्यूटर का यूज इसलिए होता है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अभी टूल्स मशीन्स जो है ना, बिल्डिंग्स, ये फिक्स्ड कैपिटल क्यों है? फिक्स का मतलब होता है जो स्थायी है, परमानेंट है। फिक्स का मतलब होता है परमानेंट। अब आपने एक बार बिल्डिंग बना ली, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर 2 महीने बाद फिर चेंज कर लोगे। बिल्डिंग तो वही रहेगी सालों साल भी। अब हम अगर मशीन्स की बात करते हैं तो मशीन्स भी हम एक बार खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ टाइम बाद हम उसको चेंज कर लेते हैं। अगर वो भी कुछ टाइम का मतलब ये नहीं कि महीने 2 महीने बाद, सालों तक यूज करके जब हमें यूं लगता है कि अब चलो कुछ नया प्रोडक्ट आया है मशीन में या कुछ नया कुछ इनोवेशन हुई है, तो हम दूसरी मशीन को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन वो मशीन फिक्स कैपिटल में ही आती है, हर थोड़े दिन बाद थोड़ी बदलते हैं उसको। ठीक है। अब है रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल हिंदी में बोलते हैं। मनी इन हैंड, पैसा भी तो चाहिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज yarn used by the weaver and the clay used by the potter। पॉटर ये वो है कुम्हार। ठीक है। तो अगर कोई भी, जैसे मान लो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कॉटन। कॉटन के बिना होगा क्या? नहीं होगा ना। दैट्स वाई उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। अब मान लो जैसे अगर शुगर की फैक्ट्री है, मतलब चीनी बनाने की है, तो वो सबसे पहले शुगर केन आएंगे ना, उसका रस निकाला जाएगा, उसके बाद में शक्कर बनेगी। ऐसे ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। दूसरे और नेसेसरी आइटम्स खरीदने के लिए और पेमेंट्स के लिए भी हमको मनी चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ मटेरियल मंगवाया, मैं अभी कॉटन टेक्सटाइल की बात करती हूँ, मैंने कॉटन चाहिए मुझको, तो ये कॉटन का पैसा मुझको उस आदमी को देना पड़ेगा ना जो मेरे को कॉटन ला के दे रहा है। फ्री में कौन देता है? यहाँ पे फ्री में बस सलाह मिलती है, फ्री में और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। हालांकि कई बार बिजनेस में उधार भी होता है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको कई बार पेमेंट करनी पड़ती है। उधार तो उसी से चलेगा ना जो आपको बहुत टाइम से जानता है। बाकी ऐसा थोड़ी है जो आज ही आपसे मिला है और आपको उधार देके जाएगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है। तो पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए क्या चाहिए? नगद नारायण, पैसा, मनी चाहिए हमको, है ना। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सही बात है। रॉ मटेरियल्स और हमारे जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को, और उससे ऊपर यहाँ पर भी फिक्स कैपिटल है ना, आप इसको भी अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब ये देखो, पैसा भी आएगा जाएगा, रॉ मटेरियल, अब यूं तो है ना कि एक बार कपास आ गई तो हम हमेशा के लिए रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। एक बार अगर फैक्ट्री के अंदर ये चली गई तो इसका यूज खत्म हो जाएगा, आगे प्रोसेस होगी ना इसकी। तो ये जो है ना, ये हमेशा यूज हो जाते हैं प्रोडक्शन में। बिल्डिंग्स तो क्या खराब थोड़ी होगी, या फिर टूल्स हैं जो हमने टूल्स यूज करे वो टूल्स यूज करते करते खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो अनलाइक आवर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो है वो यूज्ड अप हो जाती है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है जी। अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को इतना अच्छा लगा होगा पढ़ने में। कुछ डाउट हो तो बताइएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।